Good morning, class. Today's chapter is the United Nation. United means एक साथ unite होना, unity को show जो करता है, and the nations. अब the chapter name is United Nations. What the United Nations are? Let's start. The Europeans went to Asian, African and American countries in search of raw material for their factories and markets for the goods made in their countries. क्या हुआ था बेटा, जो यूरोपियंस थे, जो यूरोप कॉन्टिनेंट में रहते थे, वो क्या करते थे बेटा, उस बहुत पहले टाइम में, दे वेंट टू एशियन, अफ्रीकन एंड अमेरिकन कंट्रीज, इन कंट्रीज में जाते थे इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल. किस चीज के लिए? रॉ मटेरियल के लिए. For their factories and markets for the goods made in their countries. जो अपनी countries में वो लोग goods बनाते थे, तो उसके raw material के लिए they went to another countries, right? They established colonies in many parts of Asia, Africa, North America, South America, Australia and Oceania. क्या होता था बेटा, वो कॉलोनी एस्टेब्लिश कर लेते थे. कॉलोनी क्या होती है कि किसी भी अदर कंट्री पर जो किसी फॉरेन कंट्री का जो है रूल होता है, like we were Indians and we were the colony of Britain. और बेटा वो लोग भी यहाँ पर एक तरह से बिजनेस पर्पज से ही आए थे, रॉ मटेरियल की सर्च कर रहे थे वो लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए. they were using our cotton for the textile industry, right? The Europeans fought among themselves to gain more control and benefit. अब जो यूरोपियन कंट्रीज थी, लाइक इंडिया में भी ब्रिटेन भी आया, पुर्तगीज भी आए, फ्रांस भी आया, तो इन ये क्या करने लगे बेटा, आपस में ही लड़ाई करने लगते थे. जो क्या करने के लिए मेन पर्पस क्या होता था कि भाई नहीं, यहाँ से तो इस कॉलोनी से तो मेन प्रॉफिट जो है हम ही गेन करके लेके जाएंगे, राइट? This was the main cause of the First World War in 1914. 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का मेन जो रीजन था, that was कि यूरोपियन कंट्रीज आपस में ही फाइट करने लगे थे मोर कंट्रोल एंड बेनिफिट्स के लिए. एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1939. जो भी वर्ल्ड वॉर हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इनके रीजन यही रहे थे. The Second World War ended with the dropping of atom bombs on Hiroshima and Nagasaki in Japan in 1945. 1945 में क्या हुआ था, अमेरिका ने हिरोशिमा एंड नागासाकी पर एटम बम्स जो है वो ड्रॉप आउट कर दिए थे, राइट? सो उससे क्या हुआ, मिलियंस ऑफ सोल्जर्स एंड अदर पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग दिस टू वर्ल्ड वॉर. अब जो ये 1945 में ये जो बॉम्ब्स को ड्रॉप किया था, एटम बॉम्ब्स को ड्रॉप किया था, उसके बाद क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया था. लेकिन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उससे मिलियंस ऑफ सोल्जर्स एंड अदर पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग दीज टू वर्ल्ड वॉर्स. नाउ फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. अब यूनाइटेड नेशन का जो है फॉर्मेशन कैसे हुआ, लेट्स डिस्कस. The leaders of many countries in the world feel that war is not a solution to any problem. ये बेटा आप लोगों को भी पता है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लड़ाई झगड़ा नहीं होता है. तो सेम उस टाइम पे भी बहुत से लीडर्स दे वर थिंकिंग दैट द war is not a solution to any problem. The nations of the world wanted to live in peace. वर्ल्ड के जो भी नेशंस थे वो कैसे रहना चाहते थे, they wanted to live in peace so that they can prosper. ताकि वो लोग क्या हो सके, prosper means समृद्ध हो सके, means उनके पास पैसा भी हो, उनके पास पीस भी हो, they lived in harmony also, right? Many countries in the world wanted to form an organization which can help in solving problems. तो वही नेशंस क्या कहते थे कि भाई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो इस तरह की हेल्प को सॉल्व करने में प्रॉब्लम करे, हेल्प करे, सो दैट वॉर कैन बी अवॉइडेड इन फ्यूचर.
जिससे कि फ्यूचर में वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म्ड टू प्रिवेंट वॉर्स इन फ्यूचर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बेटा एक लीग्स ऑफ नेशन थी, वो उसको उसकी फॉर्मेशन हुई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई किस पर्पस के लिए कि आगे से वॉर ना हो। लेकिन आपको तो पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जस्ट मतलब आफ्टर फ्यू इयर्स देयर वाज सेकंड वर्ल्ड वॉर, बट इट फेल्ड क्योंकि वो लीग जो है फेल हो गई आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर विच लास्टेड फॉर 6 years। क्योंकि जब 6 years तक एक वॉर चला दैट वाज सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो कि क्या थी द लीग ऑफ नेशंस, वो क्या होगी बेटा फेल होगी। दिस नेम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट द देन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आफ्टर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई 1945 में। 1945 में एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी और उसके प्रेसिडेंट मतलब उसको होस्ट लगा लीजिए किसने किया था, फ्रैंकलिन, जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे कहाँ के, यूएसए के। द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन organization was signed by 50 nations on 24th October 1945 in San Francisco, which is in USA। तो जो इसका एक हम कह सकते हैं कि लॉ बुक थी ये, मतलब कि भाई क्या 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 इसके अंदर होगा इस ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो चार्टर थी, एक चार्टर बुक थी। उसको साइन किसने, जैसे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं ना, ऐसे ही ये साइन किया। हाउ मेनी मेंबर्स, 50 मेंबर्स, 50 members जो उसके नेशन के थे। The UNO after 1950 has come to be known as the United Nation। जो UNO था that was United Nations Organization, उसको बाद में कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया उसका नेम, United Nations। कितने मतलब how many nations were the member? Founder members were the 50 nations, right? The United Nations Day is celebrated on 24th October every year throughout the world। अब यूनाइटेड नेशन डे कब सेलिब्रेट होता है, जिस दिन बेटा ये जो है चार्टर साइन हुआ था, कब हुआ था, 24 अक्टूबर को हुआ था ना, इसलिए उसी डे को यूनाइटेड नेशन डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। Today the total members of the UN are 193, यानी कि 193 nations are the members of United Nations at present। India joined the UN on 30th October 1945, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग के 50 nations थे ना, India was one of them, right? The membership of the United Nations is open to all peace-loving countries। जो मेंबरशिप है, who can be the member of United Nation, जो nation peace loving होगा that will be the member of United Nation, right? The headquarters of the United Nations are in New York। The United Nations has 6 official language। अब United UN की 6 official language हैं and that are English, French, Russian, Spanish, Chinese and Arabic। The UN has its own flag and emblem। इसका अपना एक फ्लैग है और एक एम्बलम। The main objective of the nation United Nations are as under। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, एक तो मेन ऑब्जेक्टिव तो यही रहेगा ना कि वॉर ना हो, वॉर जैसी सिचुएशन दोबारा से क्रिएट ना हो, इसीलिए क्या किया था, यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट वन इज मेंटेन करना पीस एंड सिक्योरिटी। पीस मीन्स शांति, सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा। अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जितने भी नेशंस हैं उनको पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। जो नेशंस ऑफ द वर्ल्ड है
उनके बीच में किस तरह की रिलेशनशिप होनी चाहिए, फ्रेंडली रिलेशनशिप होनी चाहिए, एनिमी नहीं होनी चाहिए। टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ नेशन इन अ पीसफुल एंड कोऑपरेटिव मैनर, कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो उसका सॉल्यूशन किस वे में होना चाहिए, पीसफुल एंड कोऑपरेटिव वे में। To protect human rights and freedom of people based on race, religion, language and sex. Humans right को प्रोटेक्ट करना और फ्रीडम देना लोगों को किस बेस पे, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, किस बेसिस पर, रेस यानी कि कलर हो गया, रिलीजन, लैंग्वेज एंड सेक्स। टू हेल्प द मेंबर नेशंस टू अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव्स, जितने भी मेंबर्स हैं यूएन के, उन सबको ये जो ऊपर ऑब्जेक्टिव्स अभी आपको बताए गए हैं, इनको फुलफिल करने में हेल्प करना एक दूसरे की। ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, यूएन के ऑर्गन्स कौन से हैं? द यूनाइटेड नेशंस डजंट मेक लॉ फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज। यूनाइटेड नेशन क्या नहीं करता बेटा? मेक लॉ फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज के लिए कोई लॉ नहीं बनाता। इट डज नॉट इम्पोज टैक्सेस, कोई टैक्सेस नहीं इम्पोज करता उनके ऊपर, यानी कि अगर आप यूएन के मेंबर बना है कोई भी नेशन, कोई उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, इस तरह से कोई सीन नहीं है। इन यूनाइटेड नेशंस द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड टू फाइंड एमिकेबल सॉल्यूशन। यूनाइटेड नेशंस में कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करके उसका एक सुटेबल सॉल्यूशन निकालना पीसफुली। द यूनाइटेड नेशंस कैरीज आउट इट्स वर्क थ्रू 6 मेजर ऑर्गन्स और बॉडीज। जो ऑर्गन्स एंड बॉडीज एज अंडर, कि किस तरीके से ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। द जनरल असेंबली, एक इसकी जनरल असेंबली है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है ना, ऐसे ही इसकी भी एक पार्लियामेंट है। इट इज द मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो मेन ऑर्गन है दैट इज जनरल असेंबली एंड इज लाइक द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। एवरी मेंबर नेशन हैज वन रिप्रेजेंटेटिव इन इट। देखिए जितने भी यूएन के मेंबर हैं वो यहाँ पर एज अ रिप्रेजेंटेटिव है, और एक नेशन वन रिप्रेजेंटेटिव की तरह काउंट होता है। Each representative has the right of one vote in General Assembly, और हर रिप्रेजेंटेटिव के पास 1 वोट का राइट होता है, राइट। It meets at least once in a year in the month of November. नवंबर मंथ में हर साल ये असेंबली होती है। Next, the Security Council. It works for security and international peace. ये किस लिए काम करती हैं? सिक्योरिटी के लिए और इंटरनेशनल पीस के लिए। अब इसके कितने मेंबर्स हैं? 15 मेंबर्स। 5 तो जो है इसमें परमानेंट है एंड 10 मेंबर्स आर नॉन परमानेंट, इलेक्टेड फॉर अ टर्म। और जो नॉन परमानेंट मेंबर है दे आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 2 years। और जो परमानेंट मेंबर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन से हैं सिक्योरिटी काउंसिल के? यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। 5 members are security, 5 members of security council are USA, Russia, UK, France and China. The Secretariat, it is the administrative body of carries out the day-to-day work of the United Nations. अब सेक्रेटरीट का क्या वर्क होता है बेटा? एडमिनिस्ट्रेशन करना कि डे टू डे वर्क कैसे चल रहा है यूनाइटेड नेशन का। द सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटेड फॉर 5 years, जो इसके सेक्रेटरी जनरल होते हैं, जो कि हेड ऑफ द सेक्रेटरीट भी होते हैं, वो कितने टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं बेटे? दे आर अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years. He is the most powerful person in the United Nation. जो इसके हेड होते हैं वो कौन से हैं बेटा? यूनाइटेड नेशन के, और मतलब कि मोस्ट पावरफुल पर्सन होते हैं यूनाइटेड नेशन में। एट प्रेजेंट एंटोनियन गुटेरेस इज द जनरल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये एट प्रेजेंट है। द सेक्रेटरीट आल्सो लुक
after the programs and policy laid down by other organs of the United Nations. यूनाइटेड नेशन के जो अदर ऑर्गन्स हैं लाइक जनरल असेंबली हुआ, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, लाइक इन सब की जो वर्क है या फिर उनको उनके जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं उसको भी लुक आफ्टर कौन सा ऑर्गन करता है? सेक्रेटरीट. लेट्स मूव टू अनदर, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. द यूनाइटेड नेशंस हैज मेनी एजेंसीज टू हेल्प द पुअर. यहाँ पर बड़ी सारी एजेंसीज हैं जो हेल्प किस पर्पस, किनकी हेल्प करने के लिए हैं? हेल्प द पुअर, सिक एंड इलिटरेट्स. द काउंसिल हैज 18 मेंबर्स. इसके कितने मेंबर्स हैं? 18 मेंबर्स हैं. सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर थे? 15 मेंबर्स थे नेशंस. इट वर्क्स अंडर द जनरल असेंबली. जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इट वर्क्स अंडर द जनरल असेंबली. जनरल असेंबली के अंडर वर्क करती है ये. It looks into issues such as human rights, equality of women, and regulation of trade. ये कौन कौन से इशू पे करते हैं, वर्क करते हैं? ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी ऑफ वीमेन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड. Let's move to another organ, the International Court of Justice. International Court of Justice. This is the legal court of the United Nations. ये लीगल कोर्ट है, जैसे हमारे इंडिया में भी है ना हमारी सुप्रीम कोर्ट. इट इज द लीगल कोर्ट. इट्स हेडक्वार्टर और आर एट द हेज इन नीदरलैंड्स. in Netherlands. The court has 15 permanent judges. यहाँ पर 15 permanent judges हैं जो throughout the year work करते हैं. It decides about any dispute between the member nations and also advise them on matters of international law. ये क्या करते हैं? It decides about any dispute. जो मेंबर ऑफ नेशंस हैं, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके लिए वो डिसीजन लेते हैं और एडवाइस करते हैं them to matters of international law. Dr. Nagendra Singh of India was the first president of the International Court of Justice from 1985 to 1988. ये 1985 से 1988 तक जो है ये इंटरनेशनल कोर्ट के प्रेसिडेंट रहे हैं. द ट्रस्टीशिप काउंसिल. लास्ट ऑर्गन इज ट्रस्टीशिप काउंसिल. This council was set up to look after 11 territories in the world called trust. 11 territories को look after करने के लिए काउंसिल बनाई गई. These territories were former colonies under, मतलब पहले जापान एंड जर्मनी का यहाँ पर रूल हुआ करता था, उनकी कॉलोनीज थी ये, मतलब जबरदस्ती अपना उन्होंने यहाँ पर फॉरेन रूल लगाया हुआ था. सो दे वर नॉट इंडिपेंडेंट एट दैट टाइम. उस टाइम तो ये इंडिपेंडेंट नहीं थे. एज all of them have now become independent council. The trusteeship council was dissolved in 1994 में. अब जब ये सब इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुकी हैं तो यहाँ से ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या हो चुकी है बेटा? डिसॉल्व हो चुकी है. डिसॉल्व होता है कि कोई भंग हो जाना चीज. ठीक है. एजेंसीज ऑफ द यूएन. यूएन की एजेंसीज, देयर आर मेनी एजेंसीज वर्किंग थ्रू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल to achieve the aims and objective of the United Nations. Some of the agencies are as under. कुछ एजेंसीज हैं जो इसके लिए वर्क करती हैं on different issues of the world. So first is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, जिसको बोलते हैं यूनेस्को बोलते हैं. Its main aim is to eliminate. आप देख सकते हैं मेन नेम ही इसका एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है. तो ये क्या एलिमिनेट करने के लिए? इलिटरेसी फ्रॉम द वर्ल्ड, कि लोग अनपढ़ ना रहे, लिटरेसी हो जाए 100%. इट एनकरेजेस इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन. एजुकेशन में इंटरनेशनल
कॉपरेशन रहना चाहिए साइंस एंड कल्चर में भी। इट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स एंड हेल्प्स टू प्रिजर्व कल्चर हेरिटेज। ये क्या करती है? ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करती है ये एजेंसी एंड प्रिजर्व कल्चर हेरिटेज, जो सांस्कृतिक तौर पर धरोहर है किसी भी नेशन की, उसको प्रिजर्व करके रखना, मतलब उसको बचा के उसको सुरक्षा देना, राइट। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ, नेक्स्ट एजेंसी इज यूनिसेफ। It works for the welfare of children all over the world, especially their rights, development and protection. ये किसके लिए काम करती है बेटा? चिल्ड्रन के, क्योंकि ये मेन किसके, फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन वर्क करती है। सो their right, for the children's right, development and protection. It helps in providing food, education, health and homes for the children. Next is World Health Organization, WHO. आपको हेल्थ से ही पता लग रहा है, वर्ल्ड हेल्थ यानी कि एक तरह से वर्क करेगी पूरे वर्ल्ड की हेल्थ से रिलेटेड। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू improve the health condition of the people all over the world. It is continuously working to fight against diseases such as malaria, tuberculosis, cancer, AIDS, bird flu, swine flu. बेटा और अभी मेन इनका फोकस इस टाइम भी कौन सी जो है डिसीज और वी कैन से द वायरस पर है? कोविड-19, कोविड एंड एम्ब्रिकॉन, ये दो अभी मेन इनके कंसर्न में है। इन्होंने उस टाइम जिस टाइम कोरोना स्प्रेड हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसको एपिडेमिक भी अनाउंस किया था। तो किसने अनाउंस किया था? WHO ने भी, कि ये एक महामारी है जिसके लिए पूरे वर्ल्ड वाइड सबको जो है अलर्ट होने की जरूरत है और उसके ऊपर क्या होगा? काम होगा। सो ये किस का काम है बेटा? इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर WHO का। Food and Agriculture Organization, FAO. This organization is working to provide food for all in the world. Its motto is freedom from hunger. इसका क्या मोटो है मेन? कि freedom from hunger होनी चाहिए, भूख से आजादी। Its Latin motto, fights famine, stands for let there be bread, कि हर जगह क्या होना चाहिए? अनाज होना चाहिए, रोटी होनी चाहिए। In English language, it helps nations all over the world to increase food production. ये nations को help करती है किस चीज को increase करने में? Food को। किस चीज को increase करने में? Food को all over the world. International Labour Organization, next is ILO. अब लेबर से आपको पता लग रहा है कि क्या, जो वर्क करने वाले कौन है? वर्कर्स हैं। This organization helps in promoting opportunities for employment के लिए, कि लोगों को क्या मिल सके? काम मिल सके करने के लिए। It also helps in solving the problems between government, employers and workers. अगर इनके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको भी हेल्प सॉल्व करने में हेल्प करती है ILO। और किसके बीच में प्रॉब्लम होने अगर हो जाती है? गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स के बीच में। अचीवमेंट्स ऑफ द UN। अब UN ने क्या अचीव किया, मतलब कौन सी ऐसी सिचुएशंस थी कि उसका जो है रिजल्ट बुरा हो सकता था, बट विद द हेल्प ऑफ UN the nations were successful to solve the problem in peacefully manner. तो वो कौन सी हो सकती है? Let's discuss. The United Nations has been successful in maintaining peace in the world. It has been able to prevent disputes from growing into major issues for war. कि कोई भी ऐसे इश्यूज थे जिनसे वॉर हो सकता था तो उनको प्रिवेंट करने में it helps. Some of the achievements are the war in Korea, Vietnam, Palestine, Iraq and Iran were not allowed to spread to other parts of the world. कि अगर बीच में इनके कोई भी वॉर हुए तो वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं स्प्रेड हुई, क्योंकि पहले क्या हुआ था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो अलाइड जो कंट्रीज थी उनके और दूसरी कंट्रीज के बीच में हुआ था, ठीक है। लेकिन वो होते 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 ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल गया। तो अब की बार
जो है यूएन की हेल्प से जो यहाँ पर वॉर हुए वो वहीं तक लिमिटेड रहे। The UN has been able to prevent the use of weapons, जो डिस्ट्रक्टिव वेपन्स होते हैं, जो विनाश कर सकते हैं, इतने खतरनाक हथियार होते हैं, तो उनके यूज पर भी इसने उनका यूज भी प्रिवेंट किया। The UN is actively involved in पीस कीपिंग ऑपरेशंस। शांतिपूर्ण वार्ता जो भी होती थी उसमें यूएन ने एक्टिवली क्या किया, इन्वॉल्व रहे। The UN was successful in helping the developing countries in their fight against poverty, disease and illiteracy। कि जिस भी कंट्री में, कोई भी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, अगर किसी भी कंट्रीज में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं की वजह से वो डेवलप नहीं हुआ, जब वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे दैट कंट्री विल बी डेवलप्ड। अगर उनकी इकोनॉमी अच्छी है, राइट, पॉवर्टी नहीं है, डिसीज नहीं है, लिटरेसी नहीं है, तो यूएन ने जो भी डेवलपिंग कंट्रीज थी वो अगर इन प्रॉब्लम्स को फेस आउट कर रही थी तो उनको हेल्प की उन्होंने, यूएन ने, उन नेशंस को। द यूएन हैज मेड दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव एंड वर्क। यानी कि यूएन ने इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना दिया वर्क, लिव, रहने के लिए एंड काम करने के लिए। इंडिया एंड द यूएन। इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। आपको बता ही दिया था कि 1945 में ही मेंबर बन गया था, तो ये क्या है, एक तरह से फाउंडर मेंबर है। फाउंडर मेंबर कौन होते हैं, लाइक जैसे बेटा ये स्कूल ओपन हुआ, स्कूल ओपन होते टाइम कुछ ऐसा स्टाफ है जो उसी ईयर यहाँ पर वर्क कर रहा था, और अगर हम आफ्टर 20 ईयर्स की बात करें तो अगर वो स्टाफ मेंबर अभी भी वर्क कर रहे हैं तो हम उनको कहेंगे दे आर द फाउंडर स्टाफ, कि जिस टाइम ये स्कूल ओपन हुआ था उस टाइम ये इसके मेंबर थे। तो इंडिया वाज आल्सो द फाउंडर मेंबर ऑफ द यूएन, राइट। The Indian Armed Force worked as UN peacekeeping force। जो यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें हमारी इंडियन आर्म फोर्स भी जो है वर्क कर रही है। इंडिया हैज वर्क अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, आर्म रेस एंड द यूज ऑफ एटॉमिक वेपन्स। इन सब के खिलाफ अगेंस्ट जो है इंडिया वर्क कर रहा है। इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्टेड द यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। एटॉमिक एनर्जी को यूज करे सिर्फ किस पर्पस के लिए, पीसफुल पर्पस के लिए, इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। द यूएन हैज ऑलवेज बीन सेंडिंग एक्सपर्ट्स टू आवर कंट्री टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। यूएन है, यूएन भी अपने एक्सपर्ट्स को टाइम टू टाइम इंडिया में भेजता रहा है तो हमारे अगर कोई प्रॉब्लम है इनको सॉर्ट आउट करने की। ये नीचे बेटा कुछ सेक्रेटरीज के नेम दिए हुए हैं, उनको का टाइम पीरियड दिया हुआ है, कब से कब तक जो है वो लोग यूएन सेक्रेटरी जनरल्स रहे हैं। तो फर्स्ट इज ट्राइगेल लीव, नॉर्वे से है 1946 से 1952 तक, ठीक है। एंड डैग हैमर स्कोजोल्ड स्वीडन से है 1953 से 1961 तक। यूथांट म्यांमार 1961 से 1971 तक। कुट वाल्डिम ऑस्ट्रिया 1972 से 1981 तक। नेक्स्ट इज जेवियर पर्टिकुलर पेरू से है 1982 से 1991 तक। बोर्ट्रोज घाली इजिप्ट 1992 से 1996 तक। कोफी अनान घाना से है 1977 से 2006 तक। बैन की मून साउथ कोरिया 2007 to 2016, right? So new terms to know, we discuss now. Charter. What is charter? Rules and regulations for the formation and working of an organization. जो rules and regulations होते हैं किसी भी organization को work करने के लिए। Human rights, rights to be treated at par with everybody, कि सबके लिए भाई जो भी राइट्स हैं वो सबके लिए इक्वल हो। डिसआर्ममेंट, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ आर्म्ड फोर्स एंड आर्म्स, की सशस्त्र जो सेना होती है और उसके जो शस्त्र होते हैं उनको क्या किया जाना चाहिए, उसके साइज को रिड्यूस किया जाना चाहिए। तो